जाहिर तौर पर लंबे वक्त से एक नेटवर्क बिछाया गया था जिसके तहत तफ्तीश की जा रही थी। इन जो अक्यूज्ड हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। अब एक अहम गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद क्या आगे की लीड्स मिल पाएंगी और गिरफ्तारियां संभव है? बहुत बड़ी बात है और वेस्ट बंगाल सीआईडी के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये पहली गिरफ्तारी है। अब तक 10 लोगों को डिटेन किया जा चुका था, लेकिन हिरासत में लेने के बाद काफी खुलासे नहीं हो पा रहे थे। पहला मौका है जब ये इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद सलीम नाम के शख्स को मुंबई से गिरफ्तार किया गया, इसे कोलकाता लाया जा रहा है और कोलकाता के भवानी भवन में इससे पूछताछ की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इस पूरे प्रकरण में जितने लोगों को भी हिरासत में लिया गया है उनमें से कोई भी आरोपी नहीं था, लेकिन अब उन चित्रों के आधार पर, उन फोटोज के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछली बार एक तरह से हार मानते हुए, ये कहते हुए कि हफ्ते भर तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, अब इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया था। तो ऐसे में सीबीआई और सीआईडी दोनों जब जांच कर रहे थे, पूरा मामला सीबीआई के हाथ में था, लेकिन अब जब सीआईडी ने गिरफ्तारी की है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सीआईडी के लिए, प्रदेश सरकार के लिए। और साथ साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बाकी 3 लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, अभी भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, लेकिन उनकी तस्वीरें फिलहाल बांटी गई हैं और जिस व्यक्ति ने भी इसके बारे में या इनके बारे में जानकारी दी उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जी मनोज्ञा, जाहिर तौर पर 4 आरोपी जिसमें से 1 की गिरफ्तारी हुई है और यह अहम कामयाबी माना जा रहा है सीआईडी के लिए। साथ ही सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। मनोज्ञा, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से और साथ ही जो अब सीआईडी ने ये अहम गिरफ्तारी की है उसके बाद क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या और आगे गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्योंकि आप जिस तरह से कह रही हैं कि पहले जो जानकारी मिली थी, जो सस्पेक्ट्स हिरासत में लिए गए थे उनसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनके आधार पर ही इसको गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद सलीम का माना जा रहा है कि पहले तो उनका मोडस ऑपरेंडी पता करना होगा पूरे सीआईडी और सारे पुलिस वालों को कि आखिरकार इनके पीछे इनका मोटिव क्या था। सिर्फ रिवेंज लेना था जो कि अब तक आ रहा है, या फिर कुछ और मोटिव भी था? क्योंकि चोरी में बहुत ज्यादा सामान नहीं गया था, लेकिन जिस तरह से अटैक हुआ था नन पर उसकी निंदा की गई थी और उसको बहुत ही शर्मसार कर दिया था राज्य सरकार को इस घटना ने। लेकिन अब फिलहाल एक गिरफ्तारी जो करीब 10 दिनों बाद हुई है, एक बात तो साफ है कि राज्य सरकार की ओर से कोशिश जरूर जारी थी और साथ ही साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर वो चाहें तो काफी दिनों बाद भी भले ही गिरफ्तारी करें, लेकिन फिलहाल इस मामले में वो बहुत सीरियस हैं और इस व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार उसके क्या मोडस ऑपरेंडी था, क्या उसके दिमाग में चल रहा था और इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे कारण क्या थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद सलीम इस शख्स का नाम बताया जा रहा है और नन रेप मामले में ये अहम कामयाबी सीआईडी के लिए, क्योंकि इससे आगे जो अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं 4, उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकती है।